हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज मैं अपना पहला वीडियो बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद। ऐसे मैं सिर्फ शॉर्ट्स बनाती थी। अभी अभी मैंने मेरे अपना खाना बनाने का काम ख़त्म कर दिया है और आज मैं अब आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ओके, तो आज मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मैं अपने बारे में, अपने जो पास्ट स्टार्टिंग से जो लाइफ मैंने एक आपको इंस्पिरेशन मिले, ताकि हर औरत को एक इंस्पिरेशन मिले, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं शादी करके आई तभी भी मैं टीचर ही थी और तब मैंने ये नहीं सोचा था जैसे ऐसे नॉर्मल गर्ल कि शादी हो रही है, जो हम ड्रीम करते हैं कि अब हमारी लाइफ एक अलग ही हम ड्रीम करते हैं। हर लड़की ड्रीम करती है कि हमारी बहुत अच्छी लाइफ होगी, हमारे को एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, हम एक बहुत अच्छा सपनों वाला जो हर लड़की देखती है। तो मैंने भी वही ड्रीम किया था। गलती से भी ये वाली लाइफ नहीं सोची थी कि जो मैं आज जी रही हूँ। आज मतलब बहुत बुरा तो नहीं है, बट एक सिंगल पर्सन को, एक सिंगल औरत को, एक सिंगल वूमेन को जीने में जो जो दिक्कतें आती वो सारी मैंने फ़ेस किया, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था जब मेरे हस्बैंड ऑफ हो गए थे। तो जैसे मैंने शादी की, उसी हर लड़की के जैसे सोच के मैंने शादी की। हमारी मैं कुंडली मिला के शादी करते, सब कुछ बढ़िया उसी रीति रिवाज से हुआ। शादी के बाद जैसे मैं हर लड़की एक लाइफ जीती है नॉर्मल सा, मैं वैसा ही जी रही थी। 2 साल के बाद हम बेबी हुआ, मैंने प्लान करके अपना बच्चा हुआ। उसके बाद में 1 साल तो बहुत अच्छा गया। फिर एक दिन सडनली दूसरे, जब मेरे बेबी 2 इयर्स का होने वाला था, तो सडनली मेरे हस्बैंड जॉब गए थे और जॉब गए। उस दिन पता नहीं मुझे क्या बहुत बड़ी, मतलब अंदर से घबराहट, बेचैनी, एसिडिटी, ऐसे सब कुछ टाइप हो रहा था। तो मैं उस दिन मेरे छोटे से बेबी को लेके, 2 साल का हुआ भी नहीं था, मुश्किल हाँ हुआ था, तो मैं सोई हुई थी साथ में। मेरे को उस दिन बिल्कुल मन नहीं था कुछ काम करने का। और मेरी मम्मी जो है मेरी दीदी के घर गई हुई थी और मैं सोई हुई थी। मुझे बहुत घबराहट, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो लगभग उस चीज़ का होने के 10-15-20 मिनट बाद एक इंसान आता है, अननोन पर्सन, और बोलता है कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोलता है कि आप उनकी वाइफ हो क्या। तो मैंने बोला हाँ। तो बोलते हैं कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड का वहाँ पे ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गया था, पर उन्होंने मुझे ऐसे बताया। फिर मैं बहुत मतलब पूरे जो 1 घंटे का ट्रैवल था, इतने दूर लोग गए थे उस दिन जॉब में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब लेते थे। तो इतना दूर 1 घंटे तक मैं पूरा बेचैन रही कि कितना दूर हॉस्पिटल है, कितने दूर काम करने आए हैं और ध्यान से काम नहीं किया क्या, अपना ध्यान रखना चाहिए क्या। बड़बड़ाती ही रही, बड़ा बात। मेरे साथ में मेरी पड़ोसिन भी मेरे साथ तुरंत आ गई थी, मेरी दीदी भी, हम सब एक ही गाड़ी में तुरंत गए थे। तो रास्ते भर मैं इतनी बेचैन रही, मुझे ये नहीं तब तक पता था कि क्या हुआ है। मेरे को ये टेंशन था कि सर में चोट ना लगे, क्योंकि मुझे मालूम है सर में चोट लगती है, कुछ होता है तो होता नहीं, मुझे यही सबसे बड़ा टेंशन था। और वहाँ जाके जैसे मैं नीचे गाड़ी उतरती हूँ, मुझे बताया जाता है कि आपके हस्बैंड ऑन द स्पॉट डेथ हो गया है। मैं नहीं जानती मेरे बच्चे को, मैं वहाँ पे किसी के घर पे छोड़ के मैं निकल गई थी। ऐसे ही मुझे लगा आ जाऊँगी 1-2 घंटे बाद, और मैं ऐसे ही मैं सोच नहीं सकती कि क्या हुआ है मेरे साथ। मैं सोच भी नहीं सकती, मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती। वो पर्सनली जो इंसान एक शेयर खुद उसको फील करता है, उसी को समझ सकता है। ऐसा सब मेरे साथ हुआ। उस दिन मैं रात को आँख बंद भी नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड ऑफ हो गए, उनको मॉर्चरी में रखा गया, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ सब कनाडा से केरला से, और मेरी सिस्टर इन लॉ कनाडा से आने वाले थे। और मैं पूरी रात, मैंने जैसे आँख बंद करती हूँ, मुझे एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ यही दिखाई दे रही, और मेरे हस्बैंड का चेहरा। सुबह में जो बोल के गए थे मेरे बच्चे को, बाय, छोटा था, बाय करके गए, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती उस दिन। और वो जो 4 साल हमने साथ बिताए, वो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। उन्होंने 4 साल में, हमारी लड़ाई भी हुई है, ऐसा नहीं है किसी हस्बैंड वाइफ से नहीं होती है, होती है, सब में होती है। तो मैं 4 साल
40 साल के बराबर है। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी मेमोरीज दे के गए हैं, मैं उनकी यादों के सहारे जीती हूँ अभी भी। और ऐसे ऐसे गाने में उनको रिलेट करके मैं कभी कभी शॉर्ट्स भी डालती हूँ, तो मैं रियली में उनको मिस करती हूँ तभी डालती हूँ। और मैं आज का टॉपिक बताती हूँ। लड़कियाँ आज शादी कर लेती है और उनके साथ उनको दूसरे दिन हनीमून में, जब भी हनीमून में जाते हैं और वहाँ पे मर्डर हो जाता है अपने हस्बैंड का, और वो मारने में बाद में पता चलता है कि वो वाइफ ही निकली है। और जब जब उसको पता है कि इसको इसके साथ शादी नहीं करनी है, या उस लड़की का ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर होता है, तो तुम क्यों किसी को बकरा बना के करने चाहती हो शादी? वो डिस्क्लोज़ कर दो कि भाई मेरे को ऐसे है, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। क्यों मारते हो अपने हस्बैंड को? वो बेचारा, आजकल के लड़के, पहले लड़कियों को इतना रिस्क था। और तो सुनते सुनते लगता है कि भाई पहले लड़कियां था, हम सुनते थे, कॉमन लगता था। अब लड़कों का सुनने में अभी ऐसा लगता है अभी तो कॉमन है, चेंज नहीं होगा क्या? हम भी एक बेटे के मम्मी हैं, उनकी भी 10 साल बाद 15 साल बाद शादी करवानी है हमको। डर लगता है अभी से कि ये ऐसे ही चलता रहेगा कि इसमें भी कोई चेंजेस आएगा। गर्ल्स, अगर आपको शादी से पहले कोई पसंद है तो बता दो अपने पेरेंट्स को, या आप शादी ही मत करो जब तक आप उससे नहीं कर रहे। प्लीज़ ऐसा स्टेप मत लो, क्योंकि जब एक उसमें होते हो कि भाई मुझे तो ये पसंद नहीं, मुझे उसके साथ रहना नहीं, तो बस शादी तो कर लेते हो पेरेंट्स के दबाव में, और फिर बोलते हो कि नहीं मुझे तो इसके साथ रहना नहीं है, मुझे उसके साथ नहीं फाता है या नहीं हो रहा है सही। तो आप इतनी फ्रस्ट्रेट, तब आप ये नहीं सोचती हो कि आप अगर मर्डर कर लोगे, ठीक है? तो अगर आप बाई चांस अपना जो कोर्ट है या जो पुलिस है ये उनको नहीं सज़ा दे पाएगी, बट नेचर का और कर्मा का एक रूल है कि हम अगर कुछ करते हैं छुपा के, कोई नहीं देख पाता, बट ऊपर एक आसमान में एक है एनर्जी जो देखता है, कोई भी हो, वो कोई भी हो, एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, या हमारा कर्मा है, वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो आता ही है वापस और हमको उसका फल मिलता ही है। प्लीज़ लड़कियां ऐसा मत करो, ठीक है? अगर आपको ऐसा कुछ एडवाइस चाहिए, ठीक है, कोई वुमेन भी हो, क्योंकि मैं बहुत लाइफ को मैंने बहुत जी लिया और मैं 40+ हूँ, ओके? तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। आपको कोई भी चीज़ में इस रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो एज ए फ्रेंड, ओके? अब बाकी बातें मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगी। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना। एज ए फ्रेंड आपकी यूट्यूब में एक बहुत बड़ी बेस्ट फ्रेंड मिल गई है जो आपको कभी गलत गाइडेंस नहीं करेगी, ठीक है? मैंने अपने पूरे लाइफ में मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड की यादों के सहारे इतनी ज़िंदगी गुजार ली। तो आप सोच सकते हो कि मैं आपको एक सही एडवाइस दूंगी। फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आता है तो मैं उसको देखती भी नहीं हूँ। और मुझे शादी के दूसरी ऑफ़र्स भी आए थे जब मेरा बच्चा छोटा ही था, मैंने नहीं किया। और प्लस पॉइंट ये है कि मैं एजुकेटेड हूँ, उस वजह से भी मुझे कोई नीड नहीं थी, ओके? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपकी बेस्ट फ्रेंड ऑन यूट्यूब, ओके? बाय।